आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, गरीब जमादार सफाई करने वाले ने मुझे बहुत ज्यादा इस्तराब में मुब्तला कर दिया। वो कहता है कि आज सुबह जब मैं कूड़ा उठाने आया तो मैंने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े को धक्के मारकर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर उसे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा आदमी एक नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त ना कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा, जिसकी वजह से बुजुर्ग का मुंह गंदे पानी और गलाजत से भर गया। मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने बूढ़े को उठाया तो न जाने क्यों मेरे दिल में भी एक बार वसवसा आया, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मगर फौरन ही खौफे खुदा ने मेरे दिल में डेरा डाल लिया। मैंने जब बुजुर्ग को उठाया तो उनके मुंह में फकत एक ही बात थी कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं इससे बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले इसके मुंह पर लगा गंद और गलाजत साफ करना जरूरी था। मैं पास में मौजूद दुकान पर गया। उस दुकानदार के कूलर की जानिब पड़ा ही था कि इसने पानी लेने से ये कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में मैं खुद भी पानी पीता हूँ। अगर इस गिलास में तुम इस बुजुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा मुझे बुजुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा दिल खराब होगा और उल्टियां भी आएंगी। लिहाजा अगर तुम खुद इतने ही गंदे हो तो कम से कम हमें अपने जैसा ना समझो और इस बुजुर्ग को घर ले जाकर सफाई का इंतजाम करो। मगर दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर नहीं था इसलिए, या फिर शायद उसने मुझे गलीज समझा था इसलिए, या फिर कोई और वजह थी। मगर जो भी था, मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। मैंने चुप करके मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदी और बुजुर्ग की जानिब चल पड़ा। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। शायद मेरा अंजाम इन बुजुर्गों से भी बदतर होगा। अल्लाह मुझ समेत पूरी उम्मत के मुसलमान को माफ करे और हिदायत दे। मैं भी दुनिया में इबरत का निशान बनाया जाऊंगा। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी सिर्फ इस वजह से हो, मगर इस मौका पर मेरे दिल में सिर्फ बुजुर्ग की और अपनी हैसियत सिर्फ मखलूक खुदा की थी और मैं अशरफुल मखलूकात होने के नाते एक अशरफुल मखलूकात की खिदमत करना चाहता था और उस पर रहम करके अल्लाह की रजा और रहम का तलबगार था। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से बहुत हद तक साफ कर रखा था। मैंने पहुंचने के फौरन बाद बाबा जी का मुंह अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझसे नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफिन पकड़ाते हुए मुझे कहने लगी, अंकल आप दादा अबू को ये खिला दें, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सजा मिलेगी। साथ ही बुजुर्ग को कहा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज घी वाली रोटी बना कर दूंगी, अभी आप ना मांगा करें। और इन बुजुर्ग का मुंह चूम कर स्कूल चली गई। बुजुर्ग इस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए भी एक ही फिक्रा दोहरा रहे थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफिन दिया था वो खोला तो उसमें मौजूद आधी रोटी थी जो मैंने बुजुर्गों को अपने हाथों से खिला दी। जब मैंने निवाला तोड़ा तो बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल भूखी रहेगी, ये खाना उसी को दे आओ, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्गों को खिला दिया कि बच्चे के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद कर दे आऊंगा। जब बुजुर्ग खाना खा चुके तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह थी, आज आपके साथ ये क्या हुआ। अब ये आप बात उनकी जुबानी सुनिए। वो कहता है कि बेटा, इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था मैं और अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मीठा तकसीम करवाया। मुझे बड़े बड़े वडेरों ने आकर मुबारकबाद दी। मैंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जिसमें शराब, शबाब और कबाब तीनों की कमी ना थी। मेरे बेटे की पैदाइश से ना पहले और ना बाद में इतनी को खुशी कर सका जितनी मैंने अपने बेटे की पैदाइश पर की। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर औलाद हुई तो वो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही बेगम को कहा, मुझसे तलाक ले लो या बेटी को कत्ल कर दो। मुझे बेटी जात से नफरत थी। मुझे लगता था वो मेरी जायदाद गैर को दे देगी और मेरे बेटे का हक छीन कर अपने शौहर और बच्चों की झोली में डाल देगी। मुझे लगता था बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे यकीन था बेटी मेरे सवाल की वजह बनेगी, मगर मैं गलत था। इसलिए बेटी के पैदा होते और घर से दाई के निकलते ही
हम दोनों मियाँ बीवी में ये बहस शुरू हो गई। तो जब मेरी बीवी दोनों बातों पर मुत्तफिक ना हुई, मुझे वास्ते देने लगी और दलीलें देने लगी, तो मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं चुपचाप वजू करने के बहाने उठा, जाकर मुंह हाथ धोया, खुद को तसल्ली दी, थोड़ी देर सोचा, फिर मुकम्मल वजू किया। आकर बेगम से कहा कि बेटी मुझे पकड़ाओ, मैं इसके कान में अजान दूंगा। मगर मेरी बेगम को मुझ पर यकीन न था, लिहाजा इसने बेटी मेरे हवाले ना की। सुबह मेरा भाई आकर अजान दे देगा। जब बेगम ने इनकार किया तो मैंने जबरदस्ती बेटी बेगम के पहलू से उठाई, जो पहले हाथ पांव मार रही थी, मगर मेरी गिरफ्त में आते ही शायद सुम हो गई। मुंह मगरिब की तरफ किया, बेटी के कान में अजान देना शुरू की। अजान के अल्फाज सुनकर बेगम मुतमईन हो गई, मगर जब अजान मुकम्मल हो गई तो मैंने जानबूझकर बेटी बेगम को पकड़ाने के बहाने हवा में ही छोड़ दी। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलने के बाद बहुत जोर से जमीन से टकराई और शायद तब ही अल्लाह को प्यारी हो गई। बेगम के शोर मचाने पर मैं तांगे वाले को बुलाने चला गया, मगर जानबूझकर लेट पहुंचा कि अगर मेरी बेटी में कोई सांस अटकी है तो वो भी खत्म हो जाए। और जब मैं तांगे वाले को लेकर घर पहुंचा तो मेरी बेटी की जान निकल चुकी थी। मेरी बेगम ने हकारत और आंसुओं भरी नजर से मुझे देखा। मैंने बेगम का शोर सुनकर आ जाने वाली औरतों को कहा कि अजान देकर बेटी बेगम को पकड़ाई तो बेगम के हाथ से गिर गई। मेरी बेगम ने चुपचाप बेटी की मौत अपने सर ले ली। इसके बाद जितना अरसा मेरी बेगम जिंदा रही, लाख जतन कर लेने के बावजूद मैं इससे पहले की तरह खुश ना रख सका। ना कभी मेरी इस बेटी के बाद कोई औलाद पैदा हुई। अगर मैं कभी बेगम से इस मौजू पर बात करता तो वो फकत इतना कहकर मुझे खामोश करा देती कि तुमने अल्लाह की तरफ से भेजी गई अल्लाह की रहमत को ठुकरा कर वापिस अल्लाह को मोड़ दिया है। अब तुम्हारे घर में रहमत होना नामुमकिन है। मैं ये जवाब सुनकर अंदर तक लरज़ जाता और चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाकर अपना दिल बहलाने की कोशिश करता। मैंने अपने बेटे को इतना प्यार दिया, अगर सांप को भी देता तो वो मेरा वफादार हो जाता। मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा जवान हुआ तो मुझे भी पलट कर जवाब देने लगा। जब कुछ और वक्त गुजरा तो मुझे गालम गलोच भी करने लगा। और जब इसकी शादी के बाद इसकी माँ मर गई तो तब से उसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा नशा करने लगा है और उसने सारी जमीन जायदाद बेच दी है जो मैंने उसे दी थी। और ये वही जमीन और जायदाद थी जो बेटी के हिस्से की सूरत में मेरे बेटे से छीनकर गैरों में जाने के डर से मैंने बेटी को पैदा होते ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा ले जाती या कम से कम उसका हिस्सा बिकने से तो बच जाता। मेरे जालिम बेटे ने मेरे जीते जी सारी जायदाद नशे में लगकर बर्बाद कर दी। अगर मैं कभी इसकी अच्छाई के लिए कोई बात करूं तो मुझे पीटना शुरू कर देता है। मगर जब मेरा बेटा मुझे पीटता है तो मेरी पोती अपने माँ बाप से चोरी आकर अपने मासूम हाथों से मेरी चोटों पर मरहम रखती है। और जब मेरी पोती ये काम कर रही होती है तो मैं उस वक्त इस बात की गवाही दे रहा होता हूँ कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। अगर कोई आदमी रहमत ठुकरा कर नेमत पाएगा तो यकीन करो वो ही नेमत उसके लिए वबाले जान बन जाएगी। आखिर में बाबा जी ने रोते हुए बताया कि आज मेरे बेटे ने मुझे इस बात पर पीटा है कि मैंने कहा था मुझे खुश्क पराठा नहीं खाना, मुझे घी वाली नरम रोटी बना कर दो। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने से वो रोटी भी उठा ली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता, मैं अपनी बेटी के हिस्से का भी प्यार अपनी पोती से करता हूँ। बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, मैं अब ये मानता हूँ कि बेटियां भी अल्लाह ने जायदाद में वारिस बनाई हैं। बेटा, भी ये भी मानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद बेटियों का हक होता है, बेटियों पर हमारा एहसान नहीं। बेटा, मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियां गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल से पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ? मेरे पास बाबा जी के सवाल का कोई जवाब न था। मैंने उनसे पूछा वो यहाँ रहना चाहते हैं या मैं इन्हें किसी फलाही इदारे में छोड़ आऊं। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मासूम बेगुनाह बेटी के साथ दफन हो जाऊं, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही मुनासिब होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तक चोट ताजा रहेगी मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आप बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ लेकर जरूर दे दीजिएगा, वो भूखी होगी स्कूल में। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि जब उसने अपना ये वाक़या मुकम्मल किया तो उसकी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। वो जमादार मुझसे पूछ रहा था कि आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप ही मुझे बताइए मैं किसी बेटी का क्या कसूर? आप मुझे बताएं कि किस तरह बेटी की जगह हर घर में बेटा पैदा हो सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरे आलम में घर घर जाकर वो तरीका बताऊंगा कि बेटी को पैदा ना करो, इस तरह बेटा पैदा होता है। वो जमादार इस कदर रोया
कि अपने सर में मट्टी डालने लगा। मजबूरन इसे जोर से पकड़कर बिठाना पड़ा। इस वक्त अशफाक अहमद साहब ने एक तारीखी जुमला कहा, रहमत हमेशा नेमत पर हावी होती है। अगर हम सब में से कोई भी इंसान जरा सी अक्ल रखता है तो उसे भी इस जुमले की गहराई का इल्म हो चुका होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अशफाक अहमद साहब की तहरीरें हमारे लिए मशअले राह हैं और अशफाक अहमद साहब की तहरीरों से हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। ऐसी मजीद तहरीरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।